भगवत गीता में हमारी सभी समस्याओं का हल है। हमारे लिए पूरी गीता पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। और आज हम लोग संपूर्ण गीता ना पढ़कर उसका सार सुनेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये 30 उपदेश आपकी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको रास्ता दिखाएंगे। ये बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिरी तक जरूर सुने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गीता का सबसे पहला उपदेश है कि आपके सभी दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। क्या आपने ये कभी गौर किया है? आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी तकलीफें वहीं से आती हैं जहां पर आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक इंसान के पास एक बहुत बड़ा घर था। उसने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई उस घर में लगा दी और उसने एक बहुत ही सुंदर और विशाल घर बनाया। आसपास के लोग उसके घर को देखने आते थे। कई बड़े बड़े लोग उसके घर को खरीदने की कोशिश करते थे, परंतु वो घर उसका अहंकार था, उसके जीने की वजह था। उसका उस घर में बहुत ज्यादा मोह था। एक दिन उसके घर में आग लग गई और वो कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। अपने घर को आग में जलते हुए देखकर उसे इतना ज्यादा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर ये घर नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। वो भी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो लोगों ने उसे रोक दिया। उसमें से किसी ने उसे बोला, इस घर का सौदा तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये घर अब मेरा नहीं है, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस घर को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वो भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा, तेरे जैसी औलाद तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। उसके बेटा डरता हुआ अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैं घर के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस घर का सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर से फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा। घर वही है, इंसान वही है, लेकिन जब घर मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन वही घर मेरा नहीं है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी रिश्ते को, किसी इंसान को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं तो वहीं से हमारे सारे दुखों की शुरुआत होती है। भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपने जीवन जीने की वजह मान लेते हो तो वो इंसान, वो वस्तु, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश है, आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म आपको बचा देंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितनी ही चालाकी दिखाए, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा ने चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। हमारे एक एक कदम पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बात कर रहे थे कि इस गांव में हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों पैसे कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ साल वहां रहकर उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने गांव वापस चलते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने धन इकट्ठा कर लिया है। उस समय यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपनी बैलगाड़ी से ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में रात हो गई। उन्होंने एक छोटा सा घर देखा
तो उन्होंने सोचा कि आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक दोस्त ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर पैसों की रखवाली करता हूँ, तुम बाजार जाकर खाने का सामान ले आओ। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसको आधा पैसा देना पड़ेगा। मन में यह विचार आने पर उसने अपने दोस्त के खाने में जहर मिला दिया और उसका दोस्त वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो व्यक्ति सारा पैसा लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने फिर शादी कर ली। उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका बेटा ज्यादा ही बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी पैसा कमाया था उसका वो सारा पैसा बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका पैसा खत्म होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा, बेटा तुम इतना बीमार क्यों रहते हो? मैंने अपने जीवन भर की कमाई तुझ पे लगा दी और फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन बेटा और कौन पिता? मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसको तूने जंगल में धोखे से जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने तेरे बेटे के रूप में आया हूँ। अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है। तो गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत काम किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी बच नहीं सकता। गीता का अगला उपदेश है कि आज में जियो, यानी वर्तमान में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब आप वर्तमान में जीते हो, तब आप आनंद के साथ जीते हो। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। बीते हुए कल और आने वाले कल केवल एक विचार है और कुछ नहीं। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका वर्तमान होता है। अगर आप अपने मन को कल में अटका के रखोगे या भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखोगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते चले जाते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे अपने हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे तो समाज में और पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हैं तो उसे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो सबको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। यदि आपके साथ कोई गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश है, किसी से भी हद से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए।
जिससे भी आप ज्यादा मोह करते हैं, देखना एक दिन वो आपको जरूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, जिनकी वजह से आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है। और कई लोगों को मोह की वजह से अपना अपमान भी दिखाई नहीं देता। आप उसके पीछे मर रहे हो और वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है, आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह ही आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश। आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है और दूसरों के लिए भी सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वो काम करो। तुम कभी भी वो काम मत करो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है और ना ही तेरा धर्म है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वो काम मत करो जो सारी दुनिया करती है। अगर आप वो करोगे जो भीड़ कर रही है, तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे और उसी भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, जो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। गीता का सातवां उपदेश। ज्यादातर जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पर पहुँचेगी। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है, कैसे आपको दर्द पहुँचा सकता है, जिससे आपको वो नीचा दिखा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से ज्यादा हमारे अपनों से सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं, बल्कि एक ही परिवार के दो भाइयों में हुआ था। सब एक ही वंश के थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर बहुत कम लड़ते हैं, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही दे सकते हैं जो आपके अपने हैं, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। गीता का आठवां उपदेश। जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जिंदगी एक रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। हमारे जीवन की डोर भगवान संभाल के बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना और बोलना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जब करेंगे जब वो ईश्वर कहेगा। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा
खुद ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुए की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक जुए की लत की वजह से युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा हुआ कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, वो हमें नहीं लगानी है। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खुद ही खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश ये है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। ये हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना होता है, वो बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना पड़ता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश, जीवन में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना बंद कर दो। कुछ लोग बोलते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। सब कुछ पता भी है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है और कौन सी चीज हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हमारा वजन कम नहीं हो पा रहा, फिट नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए वो तो आप करते नहीं है। आपका मन आपको वो करने नहीं देता। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ज्यादा मन की बात मत सुनो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना पड़ेगा, और आप देखोगे कि एक दिन आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तो इसलिए आलसी मत बनो, आलस को छोड़ दो। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज आपसे उतना ही दूर भागेगी, और जो चीज सच में आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी, आपके पास जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना या उसके लिए रोना धोना बिल्कुल बंद कर दो। आप देखोगे कि एक दिन आप उस चीज को पा लोगे। गीता का 13वां उपदेश, आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा मिलेगी। इसलिए उतना ही प्रेम बढ़ाओ जो आपके लिए कष्टदायक ना हो, जिसे आप संभाल सको। तो इसलिए हमें किसी भी वस्तु से अपने आप को इतना नहीं बांधना चाहिए जो वो वस्तु हमें परेशान कर सके। गीता का 14वां उपदेश, जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जिस इंसान को बहुत क्रोध आता है उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके जो भी आपके पास है कुछ समय बाद आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली ही नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो ज्यादा गुस्सा करना छोड़ दो, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो पाओगे। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से रोता है तो याद रखना आपको भी उस दर्द से
10 गुना ज्यादा दर्द एक दिन जरूर मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश, जो मुश्किल वक्त में आपका साथ दे सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये होते हैं। क्योंकि बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ में खड़े होते हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना, हम हाजिर हो जाएंगे। जब सच में आपकी ज़िंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन नहीं। क्योंकि उस समय वे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया है तो हमसे मदद मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं या आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी तो वो आपको दूर से देखते ही भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो सिर्फ वही आपका अपना होता है, बाकी इस दुनिया में सब मौका परस्त है। गीता का अगला उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले समय में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद अपने जीवन में अनुभव की है। एक समय मेरे जीवन में हर तरफ बुरा ही हो रहा था। मुझे यही लगता था कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, बाकी सब तो खुश हैं। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद सब साफ साफ दिखाई देने लगा और मेरे जीवन में चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हो गई, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान ने इतना मुझे दिया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा अच्छे कर्म ही करो और आपके साथ अच्छा ही होगा। गीता का 18वां उपदेश, हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता नहीं मिल पा रही। बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, परंतु सही तरीके से काम करने से आपको जिंदगी में सफलता मिलेगी। जमाना बहुत बदल गया है, इसलिए हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करो। तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, आपको पेशेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य और पेशेंस ही दो हथियार हैं जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता का 19वां उपदेश, कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। जैसे प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा बनना और हद से ज़्यादा कड़वा बनना, मतलब किसी भी चीज़ की अति गलत होती है। जैसे ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देता है, ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देता है, और रात में ज़्यादा जगना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमें जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश, जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी उतना महत्व नहीं देगा। आपका अपमान सबसे ज़्यादा वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करनी अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपका महत्व खत्म हो जाता है। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज़्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे और उस पर भरोसा कर लेते थे। यह बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, जिससे वो अपना भाई समझ रहे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें और अपने कान जरूर खुले रखना। गीता का अगला उपदेश, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होगी। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं और हर श्लोक अपने आप में पूर्ण है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्रतापी महायोद्धा हमारे पक्ष में है। जैसे गुरु द्रोण, कर्ण, पितामह भीष्म सब हमारे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन तभी संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा जीत वही होती है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। गीता का अगला उपदेश, जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके सम्मान, आपके चरित्र और आपके अधिकार की हो, तो लड़ना जरूरी हो जाता है। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में उसका अपमान किया, उसका वस्त्र हरण किया, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए था। इसलिए बात जब आपके चरित्र पे आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर युद्ध करना चाहिए। भगवत गीता का 25वां उपदेश, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जीवन में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपना पालन करते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ऐसे ही आपके जिंदगी में कितना भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता। गीता का 26वां उपदेश, जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत करना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से बाहर निकलवा दिया और एक खांडव प्रस्थ का छोटा सा राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका पड़ने लगा। और उनके उस वैभव को देखकर अंदर ही अंदर शकुनी जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उसकी थी ही नहीं, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो उसके पास था वो भी उसके पास नहीं रहा। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर भी कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश, वह इंसान ही जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान खुश नहीं होता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश हो, क्योंकि खुशी पैसे में नहीं होती, कामयाबी में नहीं होती, वो तो आपके दिल में होती है। गीता का 28वां उपदेश, आप जैसा खाना खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही काम करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक भोजन खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, व्यवहार भी सात्विक होगा, आपकी सोच भी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी
आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही होगी, आप काम भी वैसे ही करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में शांति और सुख मिलते हैं। गीता का 29वां उपदेश। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लेना, वो आपको तकलीफ ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आप जानते हो। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो वो आपके साथ करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा। गीता का 30वां उपदेश। जो इंसान अपने कार्यों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसके जीवन का सारा समय व्यर्थ में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में ही खत्म करते रहेंगे, बिना मतलब के कार्यों में गवा देंगे, तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो समय की कदर करना बहुत जरूरी है। मैंने संपूर्ण गीता को इन 30 उपदेशों में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। जो भी गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा और अच्छे से समझेगा, तो जीवन की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे हर मुश्किल घड़ी में रास्ता जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।